ऐसा नहीं है कि अकेले जीशान अख्तर ही पुलिस के साथ आंख में चोली खेल रहा है। उसके अलावा 2 और आरोपी भी हैं जिनकी तलाश 5 राज्यों में हो रही है। पकड़े गए आरोपी पुलिस रिमांड पर जा चुके हैं। हत्याकांड के तार अलग अलग जगहों से जोड़े जा रहे हैं। शूटर धर्मराज कश्यप गिरफ्तार, गुरमेल सिंह गिरफ्तार, सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले का भाई प्रवीण लोणकर भी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड जीशान अख्तर, शूटर शिव कुमार और शुभम लोणकर अब तक फरार। पुलिस के लिए इन फरार आरोपियों को पकड़ना बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इनमें से या तो कोई महाराष्ट्र से बाहर जा चुका होगा या फिर कोई देश से बाहर जाने की कोशिश में होगा। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से ही नहीं बल्कि कनाडा तक से भी जुड़ते जा रहे हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले जिस जगह शूटर छिपे हुए थे, अब वहां जी न्यूज की टीम पहुंचकर पड़ताल कर रही है। जिस पटेल चौल में आरोपी रहते थे, उसके मालिक नरेश से भी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ पड़ोसी से बातचीत करने पर पता चला है कि 15 दिनों पहले ये लोग यहाँ रहने आए थे और किसी से बातचीत तक नहीं करते थे। इस वक्त मैं कुर्ला के पुलिस पटेल चौल में हूँ। ये वही चौल है जहाँ पर बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने वाले धर्मराज, साथ ही उसका सहयोगी गुरमेल और इसके अलावा जो शिवा था वो इसी रूम में रहते थे। रूम में फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको रूम के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये इन आरोपियों के कपड़े देखिए अंदर टांगे हुए हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी ऐसा इंतजाम जो है नहीं दिखाई देता जिससे कि वो यहाँ पर खाना बनाते होंगे। लेकिन देखिए 2 गद्दा डाला हुआ है। इसके अलावा जो एक तस्वीर इन तीनों आरोपियों की आई थी, जो चप्पल उन्होंने पहना हुआ था वो चप्पल यहीं पर जो है अभी आप देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस जानकारी के सामने आने के बाद साफ दिखाई देता है कि हत्यारों ने किस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई हुई थी। अब आपको बताते हैं कि फरार आरोपी शिवा के एक सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से खुलासा हुआ है कि वो मुहर्रम के वक्त पुणे में रहते हुए धमकी दे रहा था। शक है कि कहीं ना कहीं वो इस वीडियो के बाद ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया हो, लेकिन शिवा की मां को भरोसा नहीं होता कि उनका बेटा क्राइम की दुनिया में जा चुका है। ये आपका लड़का है? कौन सा है? कौन था जो नीला नीला पहने है? क्या नाम है इसका? यही है पक्का? बहराइच का रहने वाला धर्मपाल भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मेन शूटर रहा है, लेकिन अब उसके परिवार वाले उसके नाबालिग होने का दावा कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक आरोपी और प्रवीण लोणकर को भी पुणे से उठा लिया गया है। प्रवीण पुणे में एक डेयरी चलाता है और ये धर्मराज और शिवा को अच्छे से जानता था। मुंबई पुलिस ने जो कल रात को प्रवीण लोणकर को हिरासत में लिया है, उसी जगह पे हम हैं। और ऐसे कहा जा रहा है बाबा सिद्दीकी के हत्या में जो आरोप हिरासत में लिया है, वो दोनों आरोपी ये पुणे के वारजे में इलाके में रह रहे थे और स्क्रैप का बिजनेस कर रहे थे। इस बीच जांच में पता चला है कि शुभम लोणकर का लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई दोनों से ही सीधा संबंध था। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि शुभम ने 3 में से 2 आरोपियों को काम पर रखा था। वैसे इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है ताकि हत्या के असली मकसद को समझा जा सके। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल किसी भी आरोपी को अब महाराष्ट्र सरकार सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश में जुटी है। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। इस बीच आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भी क्राइम ब्रांच की टीमें रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की तलाश में हैं। जबकि बाबा सिद्दीकी के फरार हत्यारे की तलाश में मुंबई पुलिस की टीम खंडवा के ओंकारेश्वर भी जा पहुंची है। यहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी का फरार हत्यारा मध्य प्रदेश में किसी धार्मिक स्थान पर भी छुपा हो सकता है। दूसरी ओर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से भी इस मामले में आगे की पूछताछ कर सकती है।
फिलहाल जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वो जेल में ज्यादा किसी से बात नहीं करता और जेल सूत्रों के मुताबिक वो केवल अपने मामा से ही मिलता है। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जा रही है। तब बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की तो साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई 2023 से बंद है। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पे 268 सीआरपीसी की कलम लगाई हुई है, जिसके तहत कोई भी एजेंसी ऐसे ही पूछपरछ नहीं कर सकती। सबसे पहले कोर्ट से उसको परमिशन लेनी रहेगी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल से पूछपरछ कर सकती है। देखना यह है कि पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया। झारखंड जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को छत्तीसगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड दे दी है। अब लॉरेंस बिश्नोई के करीबी अमन साहू से क्राइम ब्रांच कई अहम सवाल करने वाली है, जिसको लेकर 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और झारखंड जेल में बंद अमन साहू को 13-14 अक्टूबर की आधी रात रायपुर लाया गया। उसे झारखंड की सरायकला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाए जाने की खबर सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लगी थी, जिसके बाद से लगातार हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। सबसे पहले देखिए कल रात अमन साहू को किस तरह छत्तीसगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम रायपुर लेकर आई। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को आखिरकार राजधानी रायपुर की पुलिस रायपुर ले आई है और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट का ये दफ्तर है। क्राइम ब्रांच के तमाम अफसर यहाँ पे मौजूद हैं और मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। वहीं रात भर अमन साहू को रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच रखा गया, जिसके बाद आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पे झारखंड से रायपुर लेकर आई थी। आज कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट की ओर से रायपुर पुलिस को अमन साहू की मिल गई है। 19 अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड मिल गई है। इस दौरान अब पुलिस के पास पर्याप्त वक्त होगा पूछताछ करने के लिए, तो कई सारे खुलासे, कई सारे तथ्य आने वाले वक्त में और इस गैंग से, अमन साहू से जुड़े हुए सामने निकल के आ सकते हैं। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि क्राइम ब्रांच ने अमन साहू के लिए 25 सवालों की सूची तैयार की है और लॉरेंस कनेक्शन होने के चलते अमन साहू से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी अमन साहू को रायपुर लाने के लिए कोर्ट 6 बार प्रोडक्शन वारंट दे चुकी थी, लेकिन हर बार रायपुर पुलिस खाली हाथ वापस लौट आती थी। लेकिन इस बार उसे लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया था। साथ ही राज्य की सीमा पर कोई गड़बड़ न हो, इसलिए सीमा पर पुलिस की एक अलग टीम तैनात की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।